मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ, बुधी बलान पूर्वी तटबंध। ये मधुबनी जिला है, बिहार के अंदर जो है मधुबनी जिला के अंतर्गत फुलपरास प्रखंड है। ये यहाँ पे पूर्वी तटबंध का निर्माण हो रहा है, जो कि रामनगर से परसा रेलवे लाइन तक प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है। और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बुधी बलान बाद पीड़ित रेल जन आंदोलन के आंदोलनकारी और ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और कार्य को एकाएक यहाँ पे बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? यहाँ पे बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है, संवेदक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण यहाँ का जो आंदोलनकारी है और ग्रामीण है, इस वजह से कार्य को स्थगित कर दिया गया है कि जब तक कार्य को गुणवत्तापूर्ण किया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे आगे कार्य नहीं होने देंगे। तो और क्या विषय को लेकर के यहाँ पे बंद किया गया है? यहाँ पे आंदोलन के उपाध्यक्ष देव नारायण वर्मा है, इनसे हम जानना चाहेंगे आप लोग क्यों काम को बंद किए? चूँकि बहुत कठिन लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को सफलता मिली जी। चूँकि पहले जल संसाधन मंत्री ललन सिंह जी थे, उनके द्वारा कुछ कार्य का प्रारूप तैयार किया गया और जब से माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी बने हैं, यह काम प्रगति का रूप पकड़ लिया, जोरों की रफ्तार पकड़ लिया है। हम देख रहे हैं हमारे सभी बुधी बलान संगठन के सारे सदस्य, सभी ग्रामीण, रामनगर, सुरियाही, मुजियासी, धनखर, परसा के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग निराश हैं कि जिस उद्देश्य से इस तटबंध को, जिस गुणवत्ता के साथ इस तटबंध को बनाया जाना था, वह तटबंध उस गुणवत्ता के अनुसार नहीं बन पा रहा है। जबकि अभी 10 फीट यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ 10 फीट की दूरी पर 10 फीट ऊंचाई हो गया है, लेकिन एक बार भी रोलर नहीं चला है, पानी नहीं चला है, एकदम निछक्का बालू दिया जा रहा है, जिसके चलते यह तटबंध बहुत कमजोर हो जाएगा आगे चलकर। और अगर यहाँ पर मजबूती नहीं हुआ, अगर यहाँ कटाव हो गया तो भारी जान माल का नुकसान की प्रबल संभावना है। अतः हम इस आज के आंदोलन के आज के इस रोक के माध्यम से हम सरकार को, संवेदक को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमको यहाँ गुणवत्तापूर्ण तटबंध होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो मिट्टी यहाँ पड़ रहा है वह टाइट मिट्टी पड़े, यहाँ जो फसल क्षति हुआ है जमीन का मुआवजा अविलंब दिया जाए जी। तो इनका कहना था कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ रहा है यहाँ पे। जी नहीं हो रहा। एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे जो मिट्टी पड़ रही है, ये बोल रहे हैं कि बालू पूरा का पूरा बालू दिया जा रहा है। और मैं एक बार बता दूं, मैं अपने सहयोगियों का जो मैं अभी खड़ा हूँ, ये मुख्य धारा है बुधी बलान का, जो बिहार में कोसी के बाद जब अगर कोई सबसे ज़्यादा खतरनाक नदी है तो वो बुधी बलान ही है। और इस पर आंदोलनकारियों ने 4 साल आंदोलन किया, उसके बाद काम की शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी इस पे जो है कार्य सही से नहीं किया जा रहा है। मिट्टी जो है मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बालू का बालू है। ये तो बाढ़ तो छोड़िए, हल्की सी बारिश अगर हो जाएगी तो ये तब्दील हो जाएगी नदी में, पानी में। तो इसलिए इन्होंने, अब मैं बात करूँगा, यहाँ पे युवा निर्देशक हैं संतोष राज जी हैं, तो इनसे जानना चाहूँगा। और बताइए क्यों आप लोग अवरुद्ध किए हैं यहाँ पे, क्या क्या मांग है आपका? आप लोग, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको जी। आप सब यहाँ आए और काम को गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण रोके और रोकने में सहयोग किए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे देखिए, ये करीब 10 फीट हम लोग ऊपर है नीचे से। यहाँ पर सिर्फ 0.3 मीटर यानी कि एक हाथ, 1 फीट के लगभग में, 1.25 फीट के प्रत्येक, 1.25 फीट के प्रत्येक परत पर जो एस्टीमेट है उस पर रोलर चलना है। एक परत यानी कि एक हाथ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, समाज के भाषा में, जो प्रत्येक हाथ पे इस पे रोलर चलना है, पानी देना है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 10 फीट ऊंचा हो गया और अभी तक रोलर नहीं चला है। उसके बाद इस पे पानी भी नहीं दिया गया है। दूसरी बात, ये जो मिट्टी है आप लोग देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है इस पे पाक मिट्टी देना है इसको। और ये नदी का मुख्य धारा है, आप समझ सकते हैं यदि नदी के मुख्य धारा में जब ये बात हो रही है तो आगे कैसा काम चला होगा। नदी के मुख्य धारा में पाक को मिट्टी देना है और आगे भी पाक का मिट्टी देना है। इतना ही नहीं, ये लोग यहीं से पासे में से मिट्टी उठा लेता है, जबकि उसको नियम ये है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक का एस्टीमेट है दूरी से मिट्टी लाने का, उसको पैसा मिलता है। जिस भी खेत से मिट्टी लेगा ठेकेदार,
उस किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन ये किसी को मुआवजा नहीं दे रहा है। और मुआवजा संगे संग देना है। हम लोगों ने विभाग के स्तर पे बात किए हैं, हम लोग को जानकारी मिली है, नहीं मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन ये ठेकेदार नहीं दे रहा है। इस कारण से हम लोग इस काम को आज रोक रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार हैं, एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, और जो सही बात है एस्टीमेट को दिखाएं और एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ काम करें। ऐसे काम हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा। यहाँ के ठेकेदार मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आधे घंटे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे मौजूद है कमल भंडारी जी, और इसके बारे में बता दूं, ये दिल्ली में जॉब करते हैं अपना प्राइवेट। ये जो मिट्टी है आप लोग देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है इस पे पाक मिट्टी देना है इसको। और ये नदी का मुख्य धारा है, आप समझ सकते हैं यदि नदी के मुख्य धारा में जब ये बात हो रही है तो आगे कैसा काम चला होगा। नदी के मुख्य धारा में पाक को मिट्टी देना है और आगे भी पाक का मिट्टी देना है। इतना ही नहीं, ये लोग यहीं से पासे में से मिट्टी उठा लेता है, जबकि उसको नियम ये है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक का एस्टीमेट है दूरी से मिट्टी लाने का, उसको पैसा मिलता है। जिस भी खेत से मिट्टी लेगा ठेकेदार, उस किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन ये किसी को मुआवजा नहीं दे रहा है। और मुआवजा संगे संग देना है। हम लोगों ने विभाग के स्तर पे बात किए हैं, हम लोग को जानकारी मिली है, नहीं मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन ये ठेकेदार नहीं दे रहा है। इस कारण से हम लोग इस काम को आज रोक रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार हैं, एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, और जो सही बात है एस्टीमेट को दिखाएं और एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ काम करें। ऐसे काम हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा। यहाँ के ठेकेदार मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आधे घंटे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे मौजूद है कमल भंडारी जी, और इसके बारे में बता दूं, ये दिल्ली में जॉब करते हैं अपना प्राइवेट, और वहाँ पे काम छोड़ करके इस तटबंध के कारण ही यहाँ पे करीब 1 महीने से पहले से ही यानी कि मौजूद हैं। और इनका कहना है कि मैं जब तक तटबंध बनेगी नहीं तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं। लेकिन इस तरह का जो कार्य हो रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप कमल जी? ये जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और ये झर्रा बालू दिया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। इसमें ये रामनगर के पास में जहाँ से तटबंध शुरू हुआ है, इसको अविलंब यहाँ से पाक मिट्टी देना चाहिए और आगे भी देना चाहिए। और इसमें न पानी दे रहा है, न इसमें पाक मिट्टी दे रहा है, ये बालू दिया जा रहा है, न रोलर चल रहा है, न पानी दे रहा है। इससे होगा क्या, ये बारिश में ही चला जाएगा, बाढ़ की तो बात ही अलग है। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे चीफ इंजीनियर साहब से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से, जेई से और एसडीओ साहब से कि आप लोग आकर के तुरंत इस पर देखें कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, और आप लोग निर्देश दें कि तटबंध का काम गुणवत्तापूर्ण हो। और जो मुआवजा लोगों का, किसान का खेत से मिट्टी काट लिया गया, उनको पैसा नहीं मिला। आज 21 दिन हो गया है, वो किसान लोग हम लोग फसल क्षतिपूर्ति नहीं दे रहे, फसल ले लिया, मिट्टी ले लिया, और 21 दिन हो गया। लोग हम लोगों को फोन कर रहे हैं कि आप पैसा हम लोगों को देने रहे, आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं काम होने दीजिए और पैसा मिल जाएगा। ये कब मिलेगा? 21 दिन हो गया, भाग जाएंगे। हम लोगों के ऊपर में बहुत प्रेशर है। और देख लीजिए, इतना समझाने के बाद भी ये लोग काम नहीं रोक रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। चलिए सब कोई काम रोकते हैं, आइए क्या चला जाए ट्रैक्टर।